हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक गुप्ता। आज मैं आप लोगों को मॉड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सिखाऊंगा क्लास 11th और 12th के लिए। चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड फंक्शन। पहले मॉड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, उसका तो उसका डिफरेंशिएशन करना बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, डेफिनेशन मॉड की ये होती है कि मॉड x इक्वल टू होता है x कब, जब x 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और दूसरा यही मॉड x इक्वल टू होता है -x जब x 0 से छोटा होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मॉड 5 है तो इसका मॉड क्या होगा 5। क्यों? क्योंकि 5 क्या है, 0 से बड़ा है। देखिए, x अगर 0 से बड़ा है तो मॉड x क्या हो जाता है, x हो जाता है। ठीक है, मॉड 0 कितना होगा, 0 होगा। ऐसे ही मॉड निकालना है आपको -3 का, तो ये -3 क्या है, 0 से छोटा है। जब x 0 से छोटा है तो मॉड x क्या होता है, माइनस सहित बाहर आता है आपका, जबकि x क्या है, 0 से छोटा है। तो यही चीज़ यहाँ पर है, -x, तो -3 कितना होगा, 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये मॉड की डेफिनेशन है आपकी। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। सपोज करिए y इक्वल टू दिया है मॉड x, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। ठीक है, देखिए मॉड x इक्वल टू क्या होता है, x होता है, और मॉड x इक्वल टू -x होता है अकॉर्डिंग टू x ग्रेटर और इक्वल टू 0 या x लेस देन 0। तो यहाँ y इक्वल टू मॉड x दे रखा है। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे इसकी, y की दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो चाहे +x हो या -x हो, मॉड की जब स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर प्लस में ही आएगा आपका ये। तो स्क्वायरिंग जब करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। y की वैल्यू क्या है, यहाँ से मॉड x है, तो x अपॉन मॉड x। तो डी डी एक्स ऑफ मॉड x ये आपका आ गया x अपॉन मॉड x। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि x इक्वल टू 0 के लिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा कि x अगर 0 रख देंगे 0.0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये आपका। ठीक है, देख लीजिए। अब सपोज करिए आपको एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू मॉड x -5 दे रखा है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बोल रहा है एट x इक्वल टू 6 पर इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, एट x इक्वल टू 6 पर इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया है। ठीक है, एक चीज ध्यान से देखिए, अगर x के प्लेस में हम 6 रखेंगे यहाँ पर तो ये कितना आएगा, 6 - 5 1 आएगा, पॉजिटिव होगा। और अभी हमने बताया था मॉड x इक्वल टू एक्स कब होता है, जब x पॉजिटिव हो या 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पर x के प्लेस में जब 6 रखेंगे तो 6 - 5 कितना हो जाएगा आपका, 1, जो कि पॉजिटिव होगा। तो y क्या आ जाएगा, एट x इक्वल टू 6 पर y आ जाएगा आपका x -5। तो डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा इसका, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, 5 का 0, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यही फंक्शन अगर आपको एट x इक्वल टू 3 पर अगर डिफरेंशिएशन पूछता आपका ये, तो अब देखिए यहाँ पर y इक्वल टू एक्स के प्लेस में 3 रखिए आप यहाँ पर। ठीक है, 3 रखेंगे तो 3 - 5 कितना होगा, -2 होगा। -2 लेस देन 0 हो गया। तो जब लेस देन 0 होता है तो यही चीज़ क्या हो जाती है आपकी, -x जब x लेस देन 0 होता है। मॉड x क्या होता है, -x होता है जब x लेस देन 0 होता है। ठीक है, मॉड के अंदर वाली फिगर अगर आपकी नेगेटिव है तो ये माइनस सहित बाहर आता है x आपका। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 3, इसका अलग क्या, y इक्वल टू 3 - 5 मतलब -2। तो मॉड के अंदर क्या है, माइनस है, तो माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस सिंबल के साथ बाहर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए
एक्स माइनस फाइव, तो ये माइनस सिंबल सहित बाहर आएगा एक्स माइनस फाइव। क्यों? क्योंकि एक्स के प्लेस में जब 3 हमने रखा है तो 3 माइनस फाइव क्या होगा? -2 होगा। ठीक है, मॉड के अंदर अगर माइनस होगा तो माइनस सिंबल साथ वो बाहर आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस फाइव, तो ये माइनस एक्स प्लस फाइव हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, देख लीजिए। अब सपोज करिए एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 प्लस x माइनस 4, ये दे रखा है। डिफ्रेंशिएशन इसका पूछा है एट x इक्वल टू 3 पर डिफ्रेंशिएशन पूछा है। x इक्वल टू 3 पर इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा गया है। y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 प्लस x माइनस 4। देखिए अब अगर यहाँ पर अब x की इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ आएगा 3 माइनस 2 1 आएगा, 1 तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होने पे जैसा मॉड के अंदर वैसा ही बाहर निकल आएगा। अब यहाँ पे x के प्लेस में 3 अगर इस जगह पर रखेंगे तो ये 3 माइनस 4 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 कितना होगा? -1 होगा। जब माइनस होता है तो जब वो बाहर अंदर वाला बाहर जब निकलता है तो माइनस सिंबल को लेकर निकलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जब x इक्वल टू 3 की बात हो रही है तो ऐड x इक्वल टू 3 पर ये तो पॉजिटिव आपका होगा, x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर जब x के प्लेस में 3 रखेंगे 3 माइनस 4 -1 होगा, तो मॉड के अंदर माइनस अगर होगा तो माइनस सिंबल के साथ बाहर आता है, ये माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 4, तो ये और ये कैंसिल हो गया, -3 प्लस 4 ये 1 आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा आपका। ठीक है, अब इसी फंक्शन को देखते हैं एट x इक्वल टू 1 पर देखते हैं इसको। एट x इक्वल टू 1, यहां पर अगर हमें x के प्लेस में देखिए y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 प्लस x माइनस 4, अगर x के प्लेस में 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 कितना होगा? -1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे x के प्लेस में 1 रखेंगे तो 1 माइनस 4 कितना होगा? -3 होगा। मतलब x एड x इक्वल टू 1 पे ये भी निगेटिव होगा मॉड के अंदर, ये भी मॉड के अंदर क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये दोनों x माइनस 2 x माइनस 4 एड x इक्वल टू 1 पे दोनों निगेटिव साइन सहित बाहर आएंगे आपके। ये आएगा माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 4, ये आएगा माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा आपको 2 4 6 माइनस 2x। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा आपका 6 का 0 होगा माइनस 2x का 2, ये आएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का मान लीजिए निकालना है एट x इक्वल टू 6 पर निकालना है इसका। ठीक है, तो क्या करेंगे? y इक्वल टू एक्स के प्लेस में 6 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 4 x माइनस 4। ठीक है, x इक्वल टू 6 में ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो मॉड क्या होगा? प्लस सहित बाहर आएगा आपका, तो ये आएगा 2x माइनस 6। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आएगा 2x का 2 हो जाएगा, 6 का 0, ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू दिया है मॉड ऑफ मॉड x माइनस 5 माइनस 2, इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें। ठीक है, अब देखते हैं एड x इक्वल टू 3 पे निकालना है, तो पहले इस मॉड को देखते हैं, अंदर वाले मॉड को देखेंगे। x के प्लेस में 3 रखते हैं हम, तो ये 3 माइनस 5 माइनस 2 होगा, तो मॉड के अंदर क्या नेगेटिव क्वांटिटी है, तो मॉड हटेगा तो नेगेटिव माइनस के साथ बाहर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका -x माइनस 5,
-2 पहले से दे रखा है, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 5 - x - 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 - x, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन में क्या करना है, ऐड x = 3 निकालना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे x की प्लेस में 3 रखेंगे तो ये कितना 3 - 3 0 हो जाएगा, ठीक है। मॉड x = x 0 के लिए भी यही होता है, ठीक है। तो ऐड x = 3 पे क्या हो जाएगा आपका ये 3 - x, जैसा मॉड है वैसा ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 3 का तो 0 होगा, x का 1, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ डिफ्रेंशिएशन थे मॉड फंक्शन के, वो मैंने बताने का आपको प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आ गया हो और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।